क्योंकि अफगानिस्तान एक हमारे लिए एक इरिटेंट है, हमारे लिए सिर्फ एक हमें गुस्सा दिलाने वाला एक मुल्क है कि जो बैठ के बिला वजह हमें तंग करता रहता है। लेकिन हमें मालूम है कि हमारा उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। हम जब चाहे थप्पड़ चप्पड़ मार के दांत वांत तोड़ दें उनको परे कर दें। तो इससे भी ज्यादा हैरान कुन खबर है, और वो ये है कि ज़ैद हामिद साहब को एबडक्ट कर लिया गया। चुके गए हैं ज़ैद हामिद साहब, उठा के ले गए उनको, वो लापता हो गए हैं, मिसिंग पर्सन्स में शुमार हो गए। ये खबर मुझे सोशल मीडिया पे एक अकाउंट से जो है वो मिली, और वो जो है वो इसको ट्वीट कर रहा है और शेयर करवा रहा है। तो लड़ते तो घर में बैठ के पुस्कियां छोड़ रहा है। इसका मकसद ये है कि ये सिर्फ ये जो हाफ टट्टा, किसी ने टट्टे को आधा शेप करके छोड़ दिया। अगर तू भाई इतना जिगरा आदमी है, इतना बड़ा जिगरा है तेरे पास, इतना बड़ा, ओ टोपी इसकी देखे लाल है, रैट, अगर तेरी टोपी। তো বন্ধুরা, এই মুহূর্তে পাকিস্তানের ঘরের ভেতর থেকে সবথেকে বড় খবর এখন এটাই যে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে থাকা লাল টুপি যে ব্যক্তিটি সর্বদা ভারত, ইরান আর আফগানিস্তানের তালিবানকে গালি দেয়, সেই ব্যক্তিটি কিন্তু হঠাৎ করে রাতারাতি গায়েব হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে তাকে কে উঠিয়ে নিয়ে গেল সেটা তো কেউ জানে না। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খবরটি ভীষণভাবে ভাইরাল হয়ে গেছে যে পাকিস্তানের লাল টুপি ব্যক্তি ভারতকে নিয়ে, ইরানকে নিয়ে আর তালিবানকে নিয়ে সর্বদা উটপাটাং বা উল্টোপাল্টা কথাবার্তা আর স্টেটমেন্ট দিত। বিশেষ করে যখন ইরানের তরফ থেকে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে ঢুকে মিসাইল হামলা স্ট্রাইককে করে দেয়, তখন এই লাল টুপি আফগানিস্তানের তালিবান, ইরান আর ভারতকে নিয়ে অনেক বাজে বাজে কথা বলে। আর সেটিকে নিয়ে, লাল টুপিকে নিয়ে এখন মিসিং হওয়ার খবর বেরিয়ে আসছে। এখন লাল টুপি কোথায় গেল আর কেই বা তাকে মারলো বা কে বা কি করলো সেটা এখনো পর্যন্ত কোনো খবর নেই। এখনো পর্যন্ত এটাও জানা যাচ্ছে না মালটা বেঁচে আছে কি নেই। এই মুহূর্তে ভারতের টুইটারে অনেক মজা নিচ্ছে বিষয়টাকে নিয়ে। তবে এখন যে বিষয়টা সব থেকে বেশি কথাবার্তা হচ্ছে সেটা হচ্ছে হয়তো তালিবান তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে, নয়তো বা ইরানের তরফ থেকে তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। তো চলুন বন্ধুরা দেখে নিই পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তানের মিডিয়াতে লাল টুপিকে নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। तो इससे भी ज्यादा हैरान कुन खबर है, और वो ये है कि ज़ैद हामिद साहब को एबडक्ट कर लिया गया। चुके गए हैं ज़ैद हामिद साहब, उठा के ले गए उनको, वो लापता हो गए हैं, मिसिंग पर्सन्स में शुमार हो गए। ये खबर मुझे सोशल मीडिया पे एक अकाउंट से जो है वो मिली, और वो जो है वो इसको ट्वीट कर रहा है और शेयर करवा रहा है। और ज्यादा जगहों पे नहीं, लेकिन आपको पता है कि एक ही जो ट्वीट आ जाए वो फिर होना शुरू हो जाती है ट्वीट। उसमें जनाब कोई नाम है राजिया खान, आगे पाकिस्तानी परचम लगा, उनका लाल टोपी ज़ैद हामिद। आप देखें लाल टोपी कितनी बुरी बात है, क्यों आप उनको कह रहे हैं लाल टोपी? इतनी खूबसूरत वो टोपी पहन के अपना एक स्टाइल बनाकर बैठते हैं, हर एक का अपना स्टाइल होता है। तो वो कह रहे हैं लाल टोपी हैज बीन अबडक्टेड बाय अननोन मैन फ्रॉम हिज रेजिडेंस। मैं बड़ा हैरान, मैंने कही कैसे मुमकिन है, मतलब चुकने वाले ही चुके गए हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि नीचे जब मैंने कमेंट्स देखे तो उन्होंने उसमें लिखा हुआ he is against PTI and Imran Khan and pro army establishment, nothing will happen to him। अच्छा, मैंने ओके। फिर उन्होंने कहा कि एक और ने लिखा ड्रॉप हिम इन रिमोट हिंदू कुश माउंटेन, इट्स हिज फेवरेट प्लेस। देखें कितनी बुरी बात है। आई लाइक हिज यूट्यूब चैनल, इट्स स्ट्रेस रिलीवर। यानी जितने कमेंट्स आ रहे हैं, बजाय इसके कि दुआ की जाए कि भाई हम उनको कहते हैं कि जल्दी भेज दिया जाए इनको वापस, और ये क्या हो गया, कंडेम किया। देखिए उनसे हमारे जितने मर्जी इख्तलाफात, मैं इसको कंडेम करती हूँ अगर वो चुके गए। मुझे इस पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसको कंडेम करने की जरूरत है। ये तो किसी के साथ भी, यानी किसी को हक हासिल नहीं है कि वो किसी को उठाकर जो है वो लेकर जाए। लेकिन आपको पता है यहाँ पे तो हजारों 20-20 सालों से चुके गए, वापस नहीं आए तो आए थे। फिर इस आधे शेप हुए टट्टे को आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि ये लाल टोपा कौन है। 1 से 2 दिन पहले इस लाल टोपे ने हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर काफी बुरी बातें की है। और क्यों की है, रीजन आपको पता है कि ईरान ने जो है वो पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को ठोका। उसके बाद से पाकिस्तान ने क्या किया जवाब में, वो आप सबको पता है। उसने कुछ नहीं किया, उसने जो है ईरान के बॉर्डर्स पे जो रिफ्यूजीज कैंप्स थे उस पे जाके अटैक किया, और अपने ही लोगों को जो वहां पे रिफ्यूजीज होके रह रहे थे उन्हीं को ही मारा। और मीडिया पे बड़ा चढ़ाकर प्रोपेगेंडा किया कि हमने ईरान में आग लगा दी, और जो नीचे अनपढ़ जाहिल लोग हैं वो बोल रहे हैं भाई भाई वाह, रबड़ वन आर्मी जिंदाबाद, हमारी आर्मी ने जवाब दे दिया। नहीं तो ईरान के एक बंदे को भी कुछ नहीं हुआ। उस सब के सब जो उस हमले में जो जिनकी जाने गई हैं वो सब बलोच रिफ्यूजीज, बेगुनाह बेचारे गरीब लोग थे। ये लाल टोपा
ये हाफ शेप हुआ टट्टा हाफ बिरयानी, इसको क्यों गुस्सा आया हुआ है, मैं आपको समझाता हूं। अच्छा, फिर जो है ये तो सिचुएशन है, और मैं देख रही थी कि फिर मैंने कहा अच्छा जरा देखें कि इसके ऊपर क्या वाकई बात सच है। तो मैंने फिर क्या किया कि ढूंढा कि ज़ैद हामिद साहब का अकाउंट कौन सा, जरा देखा जाए कि क्या उनके अकाउंट पे उन्होंने कुछ लिखा। फिर मैंने कहा लो वो तो खुद जो है वो मतलब अंदर अगर चुके गए तो कौन लिखेगा, वो कैसे लिखे। मैंने कहा हो सकता है उनके घर वालों में से किसी ने लिख दिया। अच्छा जी, मुझे अकाउंट मिला तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, ज़ैद हामिद ने खुद लिखा है, दिस इज नॉट ट्रू, वी वर्क फॉर ISI हु विल एबडक्ट अस। अच्छा सॉरी, मुझे ये पता चला ये पढ़ने के बाद कि वो अकाउंट फेक है। ये जो ज़ैद हामिद साहब ये लिख रहे हैं ऊपर वो जो है ना वो लाफ्टर की इमोजी वो बनी हुई है। उन्होंने कहा हमें कौन कर सकता, असीते आप हैं, आप क्या बात करें, हमें किसी की मजाल। मैंने कहा माई के लाल में जरूरत नहीं है कि लाल टोपी साहब को जो है उठाया जा सके, नो वे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बड़ा गलत हुआ है। वैसे तो वो सऊदी अरेबिया में है नहीं, क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी थी सऊदी अरेबिया के हवाले से उसके ऊपर खतरा है, लेकिन वो तो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान में कोई नहीं ऐसा कर सकता उनके साथ। हाँ, ये अलग बात है कि सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई शिकायत वकायत की गई हो तो उन्हें कहा हो कि 5000 थोड़ी देर आगे इतने बह जाओ तो यहाँ पे रह लें चंद दिन, इट्स ओके। वो जिस तरह और भी लोग अच्छे अच्छे जगहों पे रहते रहते हैं, नजरबंद होते हैं, लेकिन अपने बड़े लविश लाइफस्टाइल गुजारते रहते हैं, तो ज़ैद हामिद साहब भी हो सकता है कहीं पर जो है वो इस वजह से उनको ठहराया गया हो। तो जो भी है, अब ये अलग बात है कि वापस आके वो कहीं शेख रशीद साहब की तरह ये 40 दिन का चिल्ला मुझसे कटवाया और मेरे साथ ये कुछ किया इन्होंने। लेकिन हम इसको कंडेम करते हैं अगर उनको उठाया गया है। किसी के साथ भी आप ये जुल्म नहीं कर सकते, आपको इजाजत नहीं है और किसी को भी इस तरह नहीं किया जा तो लड़ते तो घर में बैठ के पुस्कियां छोड़ा। इसका मकसद ये है कि ये सिर्फ ये जो हाफ टट्टा, किसी ने टट्टे को आधा शेप करके छोड़ दिया। अगर तू भाई इतना जिगरा आदमी है, इतना बड़ा जिगरा है तेरे पास, इतना बड़ा, ओ टोपी इसकी देखे लाल है, रेड। अगर तेरी टोपी तेरी हिम्मत की दाद देती तो तू आज किसी देश के फ्रंट लाइन पे दिखता हो। ना हिंदुस्तान के साथ लड़े ना तू दिखा, ना अफगानिस्तान के साथ पड्डा चल रहा है ना तू दिख रहा है, ना TTP के खिलाफ तू कभी निकला, ना ईरान के खिलाफ तू निकल रहा है, और बात करता है जिहाद की। हम आंखें निकाल देंगे, हम इस देश को निस्ब नाबूद कर देंगे, पता नहीं कौन कौन से अल्फाज यूज करता रहता है, हम इस देश को ये कर देंगे, निचोड़ देंगे। अबे भाई घर से तो निकल, पहले घर से तो निकल, पीली सलवार तो साफ करके बाहर निकल, किसी ना किसी देश के किसी एक आम बंदे का सामना कर। भाई छोड़ TTP को, छोड़ बलोच लिबरेशन आर्मी को, छोड़ अफगानिस्तान के तालिबान को, छोड़ हिंदुस्तान के कमांडोज और आर्मी, और किसी नॉर्मल बंदे की, भाई तू हिंदुस्तान के दीपक कलाल का सामना कर। तुझे इतने थप्पड़ मारेगा ना, वो इतने थप्पड़ मारेगा तेरे मुंह में, मेरे ख्याल से दांत जो बचे हुए प्लास्टिक के होंगे, ये प्लास्टिक के दांत भी तेरे निकल जाएंगे। तो